हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू द लेक्चर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारी सीरीज चल रही है प्राइमरी टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2025 से रिलेटेड। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हम लगभग 3 लेक्चर प्रीवियसली कवर कर चुके हैं, जिनमें हमने मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चंस को कवर किया था, सॉल्व किया था, जिनके एग्जाम में आने की संभावना है। अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं तो उनसे रिलेटेड जरूर आएंगे। तो आप लोग जो है वो मेथड सीखें, ना कि क्वेश्चन को याद करें। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज हमसे बोला है कि 90 से 100 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिसकी हमने आपको पहले डेफिनेशन भी लिखवा चुके हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनमें केवल स्वयं व एक से भाग दिया जा सके क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके हमने सेकंड लैंग्वेज में भी डेफिनेशन देखी थी प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने बोला था कि वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अब हम देखते हैं 90 से 100 के बीच इन्होंने बोला है। तो 90 से 100 के बीच ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जो अभाज्य हैं? तो हमें केवल 90 से 100 के बीच में एक ही संख्या दिखती है, 97। 97 एक ऐसी संख्या है जो ना तो किसी के पहाड़े में आती है या फिर ना ही इसमें हम किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 97 जो है वो 90 से 100 के बीच की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 10 तक आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग। तो 1 से 10 तक आने वाली अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी? प्रीवियस में आपने डेफिनेशन देख ही लिया। तो 1 से 10 तक के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और बस 2, 3, 5, 7, सिर्फ इतनी ही संख्या है जो 1 से 10 तक के बीच में है और अभाज्य हैं। तो इनका हम टोटल कर लेते हैं। जैसे 2 और 3 क्या हो जाएंगे? 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17। इनका हमसे सम पूछा है तो कितना हो जाएगा इनका सम, यानी कि योग क्या हो जाएगा? 17, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या। सबसे पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं तो क्या होती है? 100। और हम सम संख्या की परिभाषा जानते हैं कि वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग चला जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। तो हम इसमें भाग दे के देखते हैं। 2 से तो 2 पंजे 10, क्या आंसर आता है? 50। मतलब 100 में जो है वो 2 से भाग जा रहा है और यह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, मतलब ये क्या है? सम संख्या भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या? 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? तो इसके लिए हम सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 10,000। इसमें से हम यदि 2 माइनस कर देते हैं तो हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या मिल जाएगी। जैसे 10 में से 2 गए 8, फिर 9 और फिर 9। तो ये क्या हो जाएगी हमारी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो कि हमें ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रही है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है हमसे कि दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर होता है। तो दो क्रमागत सम संख्याएं हम लिख लेते हैं। जैसे कि हमें लिख लिया क्या? 2 और 4, 6, 8, ये सब क्रमागत सम संख्या है। इनका हम अंतर निकालें तो 4 माइनस 2 तो कितना आ रहा है? 2। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है दो क्रमागत संख्याओं का अंतर। तो क्रमागत संख्या क्या होती है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो इनको हम माइनस करें। जैसे 2 में से 1 गया तो आंसर क्या आ रहा है? 1। 3 में से 2 गया तो आंसर क्या आ रहा है? 1। तो दो क्रमागत संख्याओं का अंतर क्या होता है? 1 होता है। इन्होंने हमसे बोला सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक क्या है? तो देखिए ये है हमारा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। इसमें आप लोगों को जो है वो कंफ्यूजन हो सकता है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक अगर हमसे बोले तो हम बोलते हैं क्या? अनंत। और सबसे छोटा पूर्णांक हमसे बोले तो माइनस अनंत। लेकिन इन्होंने बोला हमसे सबसे बड़ा पूर्णांक तो पूछा है, लेकिन कौन सा पूछा है? ऋण पूछा है। तो जैसे हम जीरो को लें, जीरो के इस साइड आ जाते हैं तो ये आ जाते हैं हमारे कौन से? धन पूर्णांक। और जीरो के इस साइड आते हैं तो ये हो जाते हैं हमारे क्या? ऋण पूर्णांक। और हमने ये देखा है कि आप लोगों ने सीखा होगा कि माइनस की संख्या जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी होती है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा -1। -1 जो रहेगा वो सबसे बड़ा जो है वो ऋण पूर्णांक रहेगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। पूर्णांक की हमारी डेफिनेशन है।
पूर्णांक की डेफिनेशन क्या कह रही है हमारी कि यदि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित कर दें तो यह नया संग्रह पूर्णांकों का संग्रह कहलाता है। अर्थात सभी प्राकृत संख्याएं जीरो और ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं मिलाकर पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांकों के समुच्चय को हम जेड या आई यानी कि इंटीजर से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार जेड जो अभी हमने बताया आपको माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या माइनस इनफाइनाइट और यहाँ लिख सकते हैं क्या इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो इन्होंने हमसे बोला है प्राकृत संख्या, इसकी हम डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। प्राकृत संख्याओं क्या है? सभी गिनतियां अर्थात गिनने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याओं के संग्रह या समुच्चय को एन से व्यक्त करते हैं। इसे एन बराबर एक दो तीन तरीके से डिनोट करते हैं और ये कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्राकृत संख्याएं होती हैं कितनी होती हैं? अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं और सभी परिमेय संख्याएं भिन्न होती हैं। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी प्राकृत संख्या की एक से लेके अनंत तक क्या होती हैं हमारी प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जीरो से लेके अनंत तक क्या होती हैं हमारी पूर्ण संख्या होती हैं। और पूर्णांक की बात करें प्रीवियसली हम देख के आ रहे हैं माइनस अनंत से लेके प्लस प्लस अनंत तक जो होती हैं वो हमारे पूर्णांक होती हैं। वो परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकें, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन इन्होंने हमारे ऑप्शन में बोला है, जैसे कि अभी हमने अभी नेक्स्ट स्लाइड में तो हमने ये तीन ऑप्शन चेक करके आए कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, सभी पूर्णांक जो है वो परिमेय होते हैं। लेकिन इन्होंने बोला सभी परिमेय संख्याएं भिन्न होती हैं। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ना कि वे जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिखा पाते हैं। मतलब सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, लेकिन यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी जो भिन्न है वो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमारा सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर आंसर गलत है लेकिन सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर डी ही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्याएं अभी आपसे बोला परिमेय संख्या क्या होती हैं? संख्याएं जिन्हें अंश व हर अर्थात पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और जहां पी और क्यू क्या हो? पूर्णांक हो और क्यू अशून्य पूर्णांक हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एक बटे दो एक बटे चार इस टाइप से परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा है कि निम्न में से परिमेय संख्या क्या नहीं है। तो इसको भी हम पी बटे क्यू के रूप में यानी कि 2/10 के रूप में लिख सकते हैं। ये वो 22/7 के रूप में है ही। और इसे हम 3/99 के रूप में 3/9 के रूप में यानी कि 1/3 के रूप में लिख ही सकते हैं। आपको पता है ये हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? पाई। क्योंकि पाई का मान जो है वो डिसाइडेड नहीं होता कि कहाँ तक बढ़ता चला जाता है। समझ गए? इसीलिए इसको हम परिमेय संख्याएं नहीं कहते हैं। परिमेय संख्या डेफिनेशन ही पूछ ली तो परिमेय संख्या दोबारा वही है कि जिन्हें पी बटे क्यू ग्रुप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती हैं। प्राकृत संख्याओं को भी हम पी बटे क्यू ग्रुप में लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या को भी लिख सकते हैं और पूर्णांक को भी लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यदि m प्राकृत संख्या हो तो निम्नांकित में से विषम है। इधर हमें m बराबर क्या रखना है? प्राकृत संख्याएं रखना है और हमें ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है विषम संख्या देता है। जैसे हम एक रखते हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए में, तो 2 × 1 = 2। क्या ये ऑड नंबर है? नहीं। हम ऑप्शन नंबर सी में रख कर देखते हैं एक को, 2 × 2 + 2 = 4। क्या ये ऑड नंबर है? नहीं। ऑप्शन नंबर बी में रख कर देखते हैं तो 2 × 1 + 1 यानी कि 2 + 1 यानी कि तीन। तीन विषम संख्या है तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होता है कि 2m+1 है वो विषम संख्याओं को डिनोट करता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप नहीं हो सकता। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप नहीं हो सकता है, इसका राइट आंसर है अशांत अनावर्ती। हम परिमेय संख्याओं से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। यदि पी और क्यू का महत्तम समावर्तक 1 हो तो परिमेय संख्या को हम पी बटे क्यू अपने न्यूनतम रूप या मानक रूप में कहलाती है। सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्या है क्योंकि किसी भी पूर्णांक p को p/1 के रूप में लिखा जा सकता है। अभी हमने देखा कि सभी पूर्णांक जो परिमेय संख्या होती हैं। सभी आवर्ती दशमलव भी परिमेय संख्याएं होती हैं। आवर्ती दशमलव जैसे कि 2 2 2 2 2 2 ये चला जा रहा है, एक सा आ रहा है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। p/q में दशमलव अंकों की अधिकतम संख्या q होगी, अर्थात 11/9 में अधिकतम दशमलव अंकों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच होती हैं, तो अभी हमने देखा फैक्ट में दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे √2 √3 4⁻1/3 पाई ई, या फिर ये जो विस्तारित यानी कि अशांत अनावर्ती दशमलव होते हैं उन्हें भी हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इनमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करनी दो जो है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज जो हमने हमारे 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और ऐसे ही हमारे 3 लेक्चर जो है प्रीवियसली कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका लिंक जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में डली हुई है, या फिर यहाँ पर आई बटन में हम जो है वो प्लेलिस्ट डाल देते हैं, या फिर एंड स्क्रीन पे प्लेलिस्ट आएगी, आप उसमें से उन 3 लेक्चर्स को चेकआउट कर सकते हैं। उनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, तो हम आपको उनकी पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर देंगे, और यदि आपके कोई डाउट आते हैं तो उनको भी क्लियर किया जाएगा। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।